हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एक वीडियो मैंने इन्फॉर्मेशन रिलेटेड बनाया था कि आप पार्ट वन पार्ट टू कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और अभी राउंड वन शुरू होने जा रहा है। सो राउंड वन में जिन्होंने स्टार्टिंग में फॉर्म का पार्ट वन पार्ट टू भरा था, उन्होंने कुछ कॉलेजेस प्रेफरेंसेस दिए थे। जैसे कि पार्ट टू में जो भी कॉलेजेस का प्रेफरेंस है उन्होंने दिया था, जैसे कि जो कॉलेज चाहिए वो 10 कॉलेजेस के नाम उन्होंने प्लेस किए रहेंगे, या फिर किसी ने 5 कॉलेजेस के नाम प्लेस किए रहेंगे, उनका एक ऑर्डर सेट किया रहेगा। सो लेट अस गो टू द वेबसाइट 11thadmission.org। यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया कि आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको यहाँ पे सिटी वाइज जाना है। अगर आप मुंबई के रहने वाले हो या फिर मुंबई रीजन में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे मुंबई एमएमआर रीजन आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप पुणे में हो तो पुणे से रिलेटेड लिंक यहाँ पे दिया गया है। जिस भी सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो सेंट्रलाइज प्रोसेस में गवर्नमेंट के, यहाँ पे आपको सबसे पहले आके रजिस्टर करना पड़ेगा सिटी वाइज। और जिस भी सिटी में आपको एडमिशन लेना है उस सिटी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक दिया हुआ है। सो सपोज मुझे मुंबई में रजिस्ट्रेशन करना है तो मुंबई लिंक पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे साइट के ऊपर एड्रेस में आप देखोगे तो मुंबई करके यहाँ पे दिखेगा आपको। एंड वन मोर थिंग कि जो भी स्टूडेंट इस प्रोसेस में आना चाहता है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस में आना चाहता है, वो इस पर्टिकुलर स्टेज में इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आके सिटी वाइज रजिस्ट्रेशन करेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको आईडी पासवर्ड मिलेगा, जिस आईडी पासवर्ड से वो पार्ट वन पार्ट टू भर सकता है। पार्ट वन में बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, 10th का, कास्ट सर्टिफिकेट का, आपका मोबाइल नंबर, बेसिक डिटेल्स होंगे, एंड परसेंटेज वगैरह आप इनपुट करोगे। बोर्ड वाइज आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि मैं अगर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, फिलहाल मेरे पास कोई लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉगिन में लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इज नेसेसरी। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस। और इस एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ साथ देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी दिखा रहे हैं कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, कितने लोगों का फॉर्म अभी लॉक्ड है, कितने लोगों का फॉर्म ऑटो वेरीफाई हुआ है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने लोग का हो चुका है। देन कैप राउंड के लिए, मतलब कैप ऑप्शन पार्ट टू कितने लोगों ने फिल किया है, कोटा चॉइसेस कितने लोगों ने फिल किया है, और कितने लोग एडमिटेड है। जैसे कि कोटा एडमिशन में भी कुछ एडमिशन होते हैं, जैसे मैनेजमेंट कोटा है तो उस हिसाब से भी एडमिशन प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन शेड्यूल एंड बहुत सारी चीजें दी हुई है आपको। तो आप ये देख सकते हो कि शेड्यूल अगर आपको देखना है, कि जैसे कि आपको कोई गाइडेंस नहीं है कि डेट्स क्या है, किस तरीके से आपको अपडेट्स लेने हैं, तो यहाँ पे आप अपडेट ले सकते हो। यहाँ पे टाइम टेबल दिया हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे रिवाइज टाइम टेबल है, कुछ अपडेट रहेगा, अगर डेट एक्सटेंड हुआ है, कुछ भी अपडेट है, तो यहाँ पे आपको टाइम टेबल में, रिवाइज टाइम टेबल में मिलेगा एडमिशन शेड्यूल में। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ एक पीडीएफ फाइल में एक्चुअल डेट जो अभी करंट अपडेट है वो डेट पब्लिश किया जाता है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कि राउंड वन, रेगुलर राउंड वन 5 जून से लेके 16 जून को प्रेफरेंसेस फिल करना है। मतलब आपको कौन से कॉलेजेस चाहिए, कौन से कोटा में एडमिशन लेना है। जैसे कि इन हाउस जिस स्कूल में आप पढ़े हो उसी स्कूल का अगर जूनियर कॉलेज है तो आप इन हाउस कोटा में जा सकते हो। माइनॉरिटी कोटा है, कुछ कॉलेजेस माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं, तो इस हिसाब से भी आप डेटा फिल कर सकते हो। तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली वो डेटा फिल करना है। यहाँ पे पार्ट वन 15 जून के 4 तारीख तक अलाउड था एडिट करने के लिए या फिर भरने के लिए, एंड दैट शुड बी वेरीफाइड ऑन द 6 PM। तो 15 तारीख पार्ट वन के लिए यहाँ पे लास्ट था कि 4 बजे तक, मतलब 15 तारीख के 4 बजे तक, 15 जून के 4 बजे तक पार्ट वन फिल करके उसको लॉक करना था। अभी 18 जून से लेके 21 जून तक पार्ट टू वेरीफाई करना था, पार्ट टू लॉक करना था। मतलब जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है उनका पार्ट टू लॉक रहेगा। यहाँ पे भी हम लोग आके पार्ट टू में क्या करते हैं, मोस्टली कॉलेजेस सिलेक्ट करते हैं, तो वो वाला पार्ट भी हम लोग नहीं भर पाते थे 18 जून से लेके 21 जून तक। ना फाइनल मेरिट लिस्ट उन्हीं की बनेगी जिनका पार्ट टू लॉक है। सो एक चीज आपको याद रखना है कि 22 जून से 26 जून तक डेटा प्रोसेसिंग चलेगा, और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है राउंड वन के लिए
वो 27 तारीख को सुबह 10 बजे पब्लिश होगी। अभी यहाँ पे होगा क्या कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, सपोज आपने पार्ट टू भरा था और पार्ट टू में आपने 5 कॉलेजेस डाले थे, उसमें से 1 2 3 4 प्रेफरेंस था कि कौन सा कॉलेज आपको पहला चाहिए, सेकंड चाहिए। सपोज आपको कोई कॉलेज मिलता है, तो उस कॉलेज के लिए भी आपको क्या करना है, गवर्नमेंट साइट में जाके लॉग इन करना है और वो कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है उसमें प्रोसीड एडमिशन करना है। जब आप प्रोसीड एडमिशन करोगे तो ही कॉलेज के पास कंसेंट जाएगा कि स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन एडमिशन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें एडमिशन प्रोसेस में 27 जून को राउंड 1 का मेरिट लिस्ट लगेगा और जिन्होंने भी पार्ट 1 पार्ट 2 भर के लॉक किया था उनको ही इस मेरिट लिस्ट में एडमिशन एलिजिबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पे ये भी चीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि आपने जो भी कॉलेजेस के नाम डाले, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत एकदम हाई फाई कॉलेज जैसे कि जिनका मेरिट लिस्ट स्टार्ट होता है 96 से 97 से, कुछ टॉप मोस्ट कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पे हम लोग उनके नाम भी प्रेफरेंसेस में डालते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जो कॉलेज का नाम आपने फर्स्ट सेट किया है उसका रैंकिंग, उसके पास जो मेरिट लिस्ट है उसका मेरिट लिस्ट बहुत हाई है और आपके परसेंटेज कम है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपका वहाँ पे लिस्ट में नाम आ जाए। दैट इज ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि परसेंटेज क्राइटेरिया मैटर्स अ लॉट। बट अगर आपने प्रेफरेंस दिया भी है तो उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, जैसे कि आपने 10 प्रेफरेंसेस दिए तो गवर्नमेंट ही मेरिट लिस्ट लगाएगा, गवर्नमेंट ही आपको कॉलेज अलॉट करेगा। तो यहाँ पे कोई भी अलग से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस कॉलेज को पे करने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी सीट मिलेगी थ्रू दिस सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। तो इसमें और दो चीजें, पेरेंट्स के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स के लिए भी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि दो टाइप के कॉलेजेस होते हैं, एक एडेड कॉलेज होता है और एक अनएडेड, मतलब सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होता है। तो एडेड कॉलेज में गवर्नमेंट की जो फीस होती है, गवर्नमेंट फीस स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे कि अनएडेड कॉलेजेस में फीस में बहुत हाइक होती है, क्योंकि कॉलेज खुद फंडिंग करके कॉलेज चला रहा है, तो कॉलेज का खुद का फीस होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, एडेड कॉलेज, अगर आप साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हो तो एडेड कॉलेज का आपको फीस अराउंड साल का 1000 या फिर 900, 1200, 1700 इस तरीके का फी मिलेगा। मतलब 1700 फीस आप पकड़ के चलो, 1700 रुपीज साल भर का फीस साइंस स्ट्रीम का एडेड कॉलेज में। बट वही फीस 20 से 18 हजार या फिर 25 हजार 30 हजार भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज, जो अनएडेड कॉलेज है या फिर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। तो ये भी चीज आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मैं लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में अप्लाई करते वक्त एडेड कॉलेज अप्लाई करूँ कि अनएडेड कॉलेज अप्लाई करूँ। अनएडेड कॉलेज अप्लाई करोगे, अगर आप अनएडेड कॉलेज में ले लेते हो तो आपको फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई मिलेगा और जो भी फीस स्ट्रक्चर है उसमें कुछ भी कंसेशन नहीं है। बट आप गवर्नमेंट कॉलेज में मेरिट लिस्ट के हिसाब से अप्लाई करते हो, जैसे कि आपका परसेंटेज अच्छा और आपने गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली एडेड कॉलेज में आपको फीस बहुत कम भरना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये वीडियो जो मैंने बनाया था आपको बताने के लिए कि अभी के शेड्यूल के हिसाब से पार्ट 1 पार्ट 2 जिन्होंने लॉक किया था डेट के शेड्यूल के हिसाब से, उनका राउंड 1 लगने वाला है और उनको 27 तारीख को सुबह 10 बजे अपडेट जाएगा। उनको गवर्नमेंट वेबसाइट, ये जो 11th एडमिशन की वेबसाइट है, सिटी वाइज में बोलूंगा, जो मुंबई वाले वो मुंबई रीजन सेलेक्ट करेंगे, पुणे वाले पुणे रीजन सेलेक्ट करेंगे, ऐसे हर रीजन वाले स्टूडेंट्स अपने लॉगिन में जाके चेक कर सकते हैं कि उनको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। एसएमएस भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, मोबाइल जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है आपने दिया था पार्ट 1 के टाइम पे, उस पे ही आपको एसएमएस भी आ जाएगा। बट एसएमएस आने से आपको कॉलेज मिल गया ऐसा नहीं है। एसएमएस आने के बाद आपको क्या करना है, लॉग इन करना है इस वेबसाइट में और लॉग इन करके वहां पे एडमिशन करने के लिए आईडी पासवर्ड डालना है और आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको प्रोसीड एडमिशन करना है। जब तक आप प्रोसीड एडमिशन नहीं करोगे, आपके तरफ से प्रोसीड एडमिशन जब तक नहीं होता, तब तक कॉलेज के पास आपका कंसेंट नहीं जाएगा कि ये बच्चा हमारे यहाँ पे एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली मुझे बतानी है कि जैसे ही आपको राउंड 1 में एडमिशन के लिए कॉलेज लगता है, आपको आके लॉग इन करना है और लॉग इन करने के बाद वहाँ पे प्रोसीड एडमिशन पे क्लिक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोसीड एडमिशन करने के बाद कॉलेज का भी सेपरेट फॉर्म होता है, उस कॉलेज को आपको इंक्वायरी करना है कि उनकी प्रोसेस क्या है, फीस पेमेंट का प्रोसेस क्या है। तो गवर्नमेंट प्रोसेस इज डिफरेंट एंड कॉलेज का प्रोसेस इज डिफरेंट। तो ये दो चीजें आपको रिस्पॉन्सिबली करनी है विद इन दैट टाइम स्टार।
तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और एक चीज़ कि 12th के लिए 11th एडमिशन जैसा प्रोसेस नहीं है, 10th के बाद पास होने के बाद ही ये सिर्फ प्रोसेस है। तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं किया है, उन्होंने इस मेरिट लिस्ट के बाद जब भी वो पार्ट 1 पार्ट 2 का क्राइटेरिया ओपन होगा, आपको पता चल जाएगा। आप इस पेज पे आ जाओगे, होम पेज पे, तो एडमिशन शेड्यूल आपको मिलेगा। तो उस पेज पे जाके रेगुलर अपडेट ले सकते हो। एंड इस प्रोसेस के बारे में यू हैव डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स, बट उसके लिए मैंने ये क्लियर किया आपको कि एडेड कॉलेज किस तरीके से है, अनएडेड कॉलेज किस तरीके से है। ये वेबसाइट का पर्पस क्या है कि ये गवर्नमेंट की साइट है। अगर गवर्नमेंट की साइट पे आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, तो डायरेक्ट किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वो इनवैलिड हो जाएगा। देखो, कोटा में एडमिशन ले सकते हो तो भी गवर्नमेंट के थ्रू ही, मतलब आपको ये वेबसाइट के थ्रू ही ट्रैक किया जाएगा। अगर आप कहीं पे भी ऐसे एडमिशन लेते हो बिना इस प्रोसेस के, तो वो इनवैलिड होगा। तो आप इस सेंट्रलाइज प्रोसेस में पहले रजिस्टर करो। कॉलेजेस के थ्रू एडमिशन भी लेना है आपको, तो कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको कॉलेजेस से, और कॉलेजेस भी आपको इसी प्रोसेस के थ्रू रजिस्टर कराएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है, और आप अपडेट लेते रहना इन दिस पर्टिकुलर केस। यहाँ पे देखो, नो योर एलिजिबिलिटी भी है, तो आप यहाँ पे आपके परसेंटेज, मार्क्स, ये सब चीज़ें देख सकते हो। इवन यू हैव राउंड 1, रेगुलर राउंड 1 का कट ऑफ भी आपको पता चलेगा उस दिन, जिस दिन डिक्लेरेशंस होंगे पर्टिकुलर राउंड 1 के। तो ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिवली इसी वेबसाइट पे मिलेंगी। वैकेंसीज भी पता चलेंगी कि राउंड 1 पे वैकेंसीज क्या है, कितने बाकी है वैकेंसीज। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो प्लीज़ ये एडमिशन प्रोसेस होने तक आराम से या फिर लाइटली मत बैठना। आपको सिस्टमेटिक एडमिशन मिलेगा अगर आप ये सेंट्रलाइज प्रोसेस फॉलो करते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एडमिशन्स रिलेटेड इश्यूज, आपको कोई भी क्यूरीज है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बट ऐसे ही वीडियोस आपको अगर इन्फॉर्मेटिव चाहिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।